अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राना शहजाद कमर, हाजिर खिदमत हूं करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से। एंड टुडेज टॉपिक इज चैप्टर नंबर 5, गुड बाय मिस्टर चिप्स। सो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। आज का लेक्चर इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि इस लेक्चर में मिस्टर चिप्स की शादी के बाद की जो लाइफ स्टार्ट होती है उसके बारे में कुछ थोड़े से ग्लिम्स हैं, और ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस बात की है कि शादी करने से पहले मिस्टर चिप्स के जहन में जो क्वेश्चंस थे शादी को लेकर, अपनी अगली आने वाली लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ पार्टनर के हवाले से, ये सारी चीज़ें मिस्टर चिप्स के जहन में चल रही थी। मिस्टर चिप्स कुछ थोड़े से घबराए हुए फील हो रहे थे और वो कुछ सीरियस थे कि अब आने वाले वक्त में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं पहले नहीं कर सका पूरी, वो अब मुझे इस एज में आके वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल रही हैं, तो मैं किस तरह से उन्हें निभाऊंगा। फिर कैथरीन ब्रिजेस ने मिस्टर चिप्स को जो पसंद किया था, उनसे जो मोहब्बत से पेश आ रही थी, उस हवाले से भी एक नई फीलिंग थी मिस्टर चिप्स को। ये सारी चीज़ें, फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट वाक़यात हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं जी कि मिस्टर चिप्स जो हैं उन्होंने किस तरह से कैथरीन ब्रिजेस को जो है वो शादी से पहले अपनी डिग्री के हवाले से, ठीक है, अपनी ही टोल्ड हर अबाउट हिज मीडियोकर डिग्री, ठीक है, हिज एवरेज डिग्री। उसने उसे अपनी एवरेज डिग्री के बारे में बताया कि उसके पास एक एवरेज डिग्री थी जो बहुत ज़्यादा, मतलब शाइनी स्टूडेंट होने की निशानी नहीं थी। और उसने उसको ये भी बता दिया कि वो कभी भी प्रमोट नहीं हो पाएगा, ठीक है, नॉट बीइंग एबल टू बी प्रमोटेड, ठीक है जी, यानी वो प्रमोट नहीं हो पाएगा। ये सारी चीज़ें उसने मिस्टर चिप्स ने उसको बताई, और इस तरह करके मिस्टर चिप्स और कैथरीन ब्रिजेस के दरमियान जो है उससे शादी से पहले जो बातें हुई वो, जब मिस्टर चिप्स कैथरीन ब्रिजेस को अपनी तमाम तर चीज़ें बता चुका कि ही इज़ अनएबल टू बी प्रमोटेड इन द फ्यूचर एंड हिज डिग्री इज़ मीडियोकर, कैथरीन ब्रिजेस ने एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन दिया, एक अच्छी वाइफ होने का उसने उसको जेस्चर दिया। वो हंस पड़ी और उसने कहा, मिस्टर चिप्स, मुझे आप इन ही खूबसूरत छोटी छोटी और सादा बातों की वजह से पसंद है। सो एक्चुअली दिस वॉज द कॉज ऑफ लव, ठीक है जी। तो इस तरह इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। मिस्टर चिप्स की जो कैफियत है शादी से पहले की, जो उसकी सोच थी इसके बारे में, उन चीज़ों को डिस्कस किया गया है। 5 क्वेश्चंस मैंने इन्हीं पॉइंट्स पे आपके लिए डिस्कस किए हैं, सेलेक्ट किए हैं, जो इंशाल्लाह ताला अभी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या मिस्टर चिप्स ने शादी के बाद कभी लेक डिस्ट्रिक्ट को विज़िट किया? क्या उसने कभी दोबारा उस जगह पे गया? नहीं, मिस्टर चिप्स कभी भी दोबारा उस जगह पे नहीं जा सका, उसका दिल नहीं माना, और वो उस चीज़ को बियर भी नहीं कर सकता था कि जिन जगहों पे उसने कैथरीन ब्रिजेस को देखा हुआ था, खूबसूरती को देखा हुआ था, उसी जगह पे वो अकेला जाए अपनी बीवी के बगैर। सो दैट वाज द रियल कॉज। सो क्वेश्चन है जी, डिड मिस्टर चिप्स विजिट लेक डिस्ट्रिक्ट आफ्टर हिज मैरिज? Did Mr. Chips visit Lake District after his marriage? Then second question है जी, what did Mr. Chips feel before his marriage? What did Mr. Chips feel before his marriage? यानी वो अपनी शादी से पहले क्या फील कर रहे थे? तो he was nervous, he was actually anxious about the future,
दैट क्या हो सकता है, क्या होगा आइंदा आने वाले वक्त में, बिकॉज मैरिज वॉज समथिंग न्यू फॉर हिम, ये उसके लिए एक नया काम था, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। व्हाट वर कैथरीन्स व्यूज अबाउट द चिप्स, अबाउट मिस्टर चिप्स प्रोफेशन, या आप इसको आसान कर लें इस तरह, व्हाट वर कैथरीन्स व्यूज अबाउट द प्रोफेशन ऑफ मिस्टर चिप्स, व्हाट वर कैथरीन्स व्यूज अबाउट द प्रोफेशन ऑफ मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स के प्रोफेशन के मुतालिक उसके क्या ख्यालात थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, इसका आंसर क्या था, जब उसको वो बता चुका कि मैं तो एक बिल्कुल एक टीचर हूँ, सादा सा आम आदमी, मेरी प्रमोशन भी नहीं हो सकती, तो उसका आंसर कैथरीन ब्रिजेस ने ये दिया कि मुझे खुशी है कि आप एक टीचर हैं, एंड यू आर अ पर्सन हु इन्फ्लुएंसेस द कमिंग जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन होती है, जो मुल्क को संभालने वाली जनरेशन होती है, एक टीचर वो होता है जो उनको इन्फ्लुएंस करता है, उनके ऊपर उसका असर होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही जो है वो फ़ख्र वाली बात थी मिस्टर चिप्स के लिए। और उसने आगे से बोला, हाँ मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं है कि मैं ऐसे भी हो सकता हूँ, ठीक है। सो एक्चुअली कैथरीन ब्रिजेस गिव्स हिम रिकग्निशन, ठीक है, वो उसको एक शनाख्त देती है, आइडेंटिटी उसने दी कि तुम असल में ये चीज़ हो, ठीक है जी। सो उसके बाद है जी कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि हाउ डिड मिस्टर चिप्स डेप्रिशिएट हिमसेल्फ, ठीक है। इसके बारे में हम ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं, ये उसने बताया था अपनी डिग्री के बारे में कि उसने किस तरह अपने आप को डेप्रिशिएट किया। डेप्रिशिएट मीन्स क्या होता है जी, डेप्रिशिएट मीन्स होता है डी वैल्यू करना। उसने खुद को डी वैल्यू किया उसके सामने, उसने उसका दिल कर रहा था कि मैं बता दूं सारा कुछ शादी से पहले कि मेरे अंदर ये खामियां हैं, ताकि शादी के बाद जो है ना वो उसकी बीवी उसे तंग ना करे और परेशान। आपको पता ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें बताया गया है इस नावल में ये भी कि शादी जब होने वाली होती है इंसान की, तो उस वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सो मिस्टर चिप्स ने उसको इसलिए ये सारी बातें बताई ताकि शादी के बाद ये ना समझा जा सके कि इसने पहले कुछ और दिखाया, कुछ और था माल और मिला कुछ और, ठीक है। तो अक्सर औक़ात शादियों की फेलियर की वजह क्या होती है हमारे माशरे में कि हम शादी से पहले तो फरिश्ता बन के दिखाते हैं, ठीक है, बीवी लड़की भी और लड़का भी, लेकिन जब शादी होती है तो वो शादी के बाद वही फरिश्ता शैतान बन जाता है, क्योंकि उस फरिश्ते ने अपनी वो चीज़ें नहीं, वो प्रॉब्लम्स, वो अपनी जो उसके अंदर छुपी हुई खामियां होती हैं उसने वो नहीं बताई होती। वो खामियां तो मौजूद है ना, वो जब सामने आती हैं तो फिर इंसान शैतान से, फरिश्ते से शैतान बन जाता है। तो इसलिए इस चैप्टर में ये भी एक चीज़ जो है वो यंगस्टर्स को बताई गई है कि आप जब शादी करते हैं तो शादी करते हुए आपको अपनी खामियां ज़रूर बतानी चाहिए, उनसे जो आपका पार्टनर होता है उसे सिलेक्शन में आसानी हो जाती है, ठीक है। सो देन जी एक जो गुड बाय मिस्टर चिप्स, ठीक है, टाइटल है हमारा, ठीक है, गुड बाय मिस्टर चिप्स टाइटल है जी, ठीक है। अच्छा, ये टाइटल 2 टाइम्स इसमें बोला गया है हमारे इस नावल में, तो 1 टाइम जो है वो चैप्टर नंबर 5 में बोला गया, लास्ट लाइन में है कि कैथरीन ब्रिजेस अपने हस्बैंड को ये कहती है कि आपको मैं क्या मतलब पुकारूं, मिस्टर चिपिंग या मिस्टर चिप्स, क्योंकि उसे पता चला था कि इसका निक नेम है मिस्टर चिप्स स्कूल में। तो आगे से मिस्टर चिप्स कहता है चिप्स आप कह दें, मिस्टर चिप्स बोल लें, तो वो उसको बताती है कि तुम ये मत सोचना मैं तुमसे घबराई हुई हूँ या मैं तुमसे डर के रहूँगी, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं आपका अदब करती हूँ, लेकिन मैं आपसे डरी हुई नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे कि एक नया बच्चा स्कूल की टर्म स्टार्ट कर रहा हो अपने उस्ताद के साथ, क्योंकि वाकई उनकी एज में भी इतना डिफरेंस था, यानी
शी वॉज हाफ ऑफ द एज ऑफ मिस्टर चिप्स, ठीक है, तो इसलिए, और वो उसे कहती है फिर कि गुड बाय मिस्टर चिप्स, ठीक है, अलविदा मिस्टर चिप्स, और ये भी कहती है ये हमारा आखिरी अलविदा होगा अब कल से, क्योंकि ये उनकी वेडिंग नाइट से लास्ट नाइट थी, ठीक है, प्रीवियस नाइट, तो वो कहती है कि इसके बाद हम अपने एक दूसरे को कभी भी अलविदा नहीं बोलेंगे। और फिर इसी तरह मिस्टर चिप्स की शादी होती है, और ये जो जुमला है गुड बाय मिस्टर चिप्स, लास्ट पे आखिरी चैप्टर लिनफोर्ड बच्चा है जो लास्ट में मिस्टर चिप्स को आके मिलता है, वो भी जब जाने लगता है वहाँ से मिलके, तो जाते हुए वो गुड बाय मिस्टर चिप्स बोलता है, जिस पर मिस्टर चिप्स को वही सारी यादें आ जाती हैं दोबारा से जब उसकी शादी की रात थी और कैथरीन बिजेस के साथ, ठीक है जी। सो दैट्स व्हाट जी, ये हमारे क्वेश्चन है, व्हाट डिड कैथरीन से टू मिस्टर चिप्स बिफोर देयर वेडिंग नाइट, ठीक है, व्हाट डिड कैथरीन से टू मिस्टर चिप्स बिफोर देयर वेडिंग नाइट, ठीक है, वेडिंग नाइट से पहले उसने मिस्टर चिप्स से क्या बोला था, ठीक है जी। और इससे पहले वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन था, ये फिफ्थ मैंने बोला है ना क्वेश्चन, इससे पहले वाला फोर्थ क्वेश्चन जो है मैं दोबारा उसे रिपीट कर देता हूँ कि हाउ डिड मिस्टर चिप्स डेप्रिशिएट हिमसेल्फ, हाउ डिड मिस्टर चिप्स डेप्रिशिएट हिमसेल्फ बिफोर कैथरीन बिजेस, ठीक है जी। ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। 6 वर्ड्स हैं जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, जिनमें से आपको सिनोनिम्स आ सकते हैं। फर्स्ट वर्ड है लिंगर, लिंगर मीन्स होता है रुक जाना, ठहर जाना, किस चीज़ का डिले हो जाना, तो वर्ड इसके लिए सिनोनिम क्या होगा, डिले, इसके लिए सिनोनिम क्या होगा, डिले। उसके बाद है वर्ड मीडियोकर, मीडियोकर, मीडियोकर मीन्स क्या होता है, दरमियाने दर्जे का, ठीक है, उसकी डिग्री के बारे में ये वर्ड बोला गया था मीडियोकर, और इसका सिनोनिम क्या है जी, एवरेज, सिनोनिम क्या होगा इसका, एवरेज। देन वर्ड इज डिजी, डिजी का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज्ड, पजल्ड, ठीक है, यानी वो खुश था शादी पे लेकिन वो डिजी हैप्पीनेस थी, यानी थोड़ा कंफ्यूजिंग हैप्पीनेस थी उसकी, दैट्स व्हाट, ठीक है जी। देन वर्ड इज डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट मीन्स क्या होता है, नीचे ले आना, डी वैल्यू करना, डी वैल्यू, डी वैल्यू, ठीक है, डेप्रिशिएट। देन वर्ड इज ट्रिवल, ट्रिवल मीन्स क्या होता है, स्मॉल, लिटल, छोटा सा, यानी ये छोटी सी कॉजेज थी जो मतलब वो कहता है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मेरा कौन सा वो पाँव था जो कि वजह बना था मेरी शादी की और इस कदर खूबसूरत हैपनिंग्स की, ठीक है जी। तो इसलिए ट्रेवल मीन्स स्मॉल होता है। सोलिसिटर वर्ड यूज़ किया गया है कि सोलिसिटर मीन्स क्या होता है, वकील, वकील, ठीक है, लॉयर, इसका सिनोनिम क्या होगा, लॉयर। ले जी, हमारा चैप्टर क्लोज होता है, ये चैप्टर नंबर 5 वी हैव डन इट। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुई है। सो राना शहजाद कमर को इजाज़त दीजिएगा, कीप इन टच विद अस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, करियर कारवान का आपको सलाम।